हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नाही माने काव्य के लेखक गुरु नानक जी के बारे में। देर ना करते हुए आइए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1469 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, जो तत्काल भारत में आता था और अभी पाकिस्तान में आता है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में। चौथा प्रश्न है, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है कालूचंद खत्री। पांचवा क्वेश्चन है, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है तृप्ता। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न है, गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है सुलक्षणी। सातवां प्रश्न है, गुरु नानक किस काल के कवि हुए? तो भक्ति काल के। आपको यहाँ बता देना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो काल है वह आदिकाल है, दूसरा काल जो है वह भक्ति काल है, तीसरा काल रीति काल और चौथा काल आधुनिक काल है। और गुरु नानक जो हुए किस काल के कवि हुए? वह भक्ति काल के कवि हुए। तो 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। गुरु नानक देव भक्ति काल के किस धारा के कवि हुए? तो उसका सही उत्तर है निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, एक सगुण और दूसरा निर्गुण में। तो गुरु नानक देव जो हैं वो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। 9वां प्रश्न है कि गुरु नानक देव की किस मुगल सम्राट से भेंट हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बाबर से। 10वां प्रश्न है, गुरु नानक देव ने कहाँ की यात्रा की? तो इसका सही उत्तर है मक्का मदीना। 11वां प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है या सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव। 12वां क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने किन भाषाओं में कविता की? तो इन्होंने 2 भाषाओं में कविता की, पंजाबी, दूसरा हिंदी। 13वां प्रश्न है, गुरु नानक देव के हिंदी भाषा में किन किन भाषाओं का मेल हुआ करता था? तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली। 14वां प्रश्न है, गुरु नानक देव के उपदेशों में कौन कौन सी बातें सर्वव्यापकता के साथ मिलता है, यानी उन्हें किन किन पर महत्व दिया? तो आइए उत्तर देखते हैं। गुरु की महत्ता पर, संसार की क्षण भंगुरता पर, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता पर, नाम जप की महिमा पर और ईश्वर की सर्वव्यापकता पर इन्होंने जोर दिया है। 15वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हुए? तो गुरु अर्जुन देव हुए। 16वां प्रश्न है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। 17वां प्रश्न है, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह अर्जुन देव ने किस नाम से किया? तो अर्जुन देव ने किस नाम से, यानी कि इसका क्या नाम रखा गया? तो सही उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब। 18वां प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1604 ईस्वी में। 19वां प्रश्न है, गुरु नानक देव की रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। 20वां क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव ने अपने प्राण कब त्यागे? तो इसका सही उत्तर है 1539 ईस्वी में। 21वां प्रश्न है, गुरु नानक देव ने अंतिम किन शब्दों को कहते हुए अपने प्राण त्याग लिए? तो इसका सही उत्तर है वाहे गुरु। 22वां प्रश्न है, गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति धारा के किस शाखा के कवि हुए? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानाश्रय शाखा। आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण भी 2 भागों में बटा, एक रामाश्रय शाखा और तो एक कृष्णाश्रय शाखा।
निर्गुण भक्ति भी दो शाखाओं में बटा, पहला ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञान आश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि हुए वो कबीर थे और दूसरा गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो हुए वो ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। राम बिनु बिरते जगी जन्मा काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव। 24वां प्रश्न है। जो नर दुख में दुख नहीं माने काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव। 25वां प्रश्न है। गुरु नानक देव का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ननकाना साहिब। इसी तरह आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।